बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है और आज के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रथम गुरु माता पिता, फिर स्कूल के गुरु, कॉलेज के गुरु और मेरे आध्यात्मिक गुरु, और वैसे गुरु जिनसे कभी मिले नहीं लेकिन उनके विचार हमको हमेशा प्रभावित करते रहें, उन सभी को मंगल कामना। और आप स्टूडेंट्स हैं मेरे, लेकिन बहुत बार शिक्षक भी आपसे सीखते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आप भी कभी कभी शिक्षक के गुरु बन जाते हैं। तो आज के अवसर पर आपको भी मंगल कामना। आज हम लोग एक स्टूडेंट्स की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उसके परफेक्ट समाधान पर बात करेंगे। और यह सभी को अनुभव से यह पता है कि यह आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक गंभीर समस्या है। आप सभी कोई जानते हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको फॉर्मूला तो याद होता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। होता है ऐसा? ऐसा भी होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और घर पर जाकर के वही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको पढ़ने की इच्छा तो होती है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो घर से दूर आते हैं, फिर कुछ उनकी बुरी आदतें में फंस जाते हैं, नशा करने लगते हैं, ज़्यादा सोने लगते हैं, जैसे हमारे सूर्य कुमार हैं, सूरज कुमार ना, और मोबाइल की लत। और जब उनको समझ में आता है कि नहीं अब पढ़ना है, घर से दूर आए हैं, समय बीतते जा रहा है, तो फिर वे प्लानिंग करते हैं कि अब आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और उनके अंदर बहुत छटपटाहट होती है। ठीक है, कि मेरी पढ़ाई खराब होती गई, अब आज से सुधारना है, कल से सुधारना है। लेकिन जब कल आता है तो मन के एक कोने से आवाज आता है कि आज से नहीं, फिर कल से शुरू करेंगे। टाइम टेबल बनाता है, मोटिवेशनल वीडियो देखता है, फिर मोटिवेट होता है, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर वही पैटर्न पर चला जाता है। तो इन सभी अनुभवों से आपको बिल्कुल स्पष्ट पता है कि मोटिवेशनल वीडियो हो या टाइम टेबल बनाना हो या आज से नहीं कल से शुरू करेंगे, यह सुधार का परफेक्ट उपाय नहीं है। ठीक है। और जो फॉर्मूला याद है उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो या टाइम टेबल तो हेल्प करेगा नहीं। ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है मन के कारण। मन आपको उस चेंजेस को स्वीकार नहीं करता है। मन उतना मजबूत नहीं है, उतना आत्मबल उसमें नहीं है कि वो आपके प्लानिंग को और आपके सोच को स्वीकार कर ले। तो सबसे पहले मन पर ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। उन विचारों को पराजित करना होगा जो आपको पराजित करता है। यह तभी होगा जब मन को आप स्ट्रॉन्ग करें। मन कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि पकड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया, पकड़ा और कुछ खिलाया पिलाया, कमजोर है। ठीक है। मन तो दिखाई देने वाला वस्तु नहीं है। तो हमको उसको पकड़ना पड़ेगा जो मन के सबसे नजदीक है, जो मन को हमेशा प्रभावित करते रहता है, मन से हमेशा प्रभावित होते रहता है। वह है आपका श्वास। यदि आप श्वास के नियंत्रण का कुछ अभ्यास करें तो निश्चित रूप से यह सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगा। श्वास का अभ्यास को बोलते हैं प्राणायाम। पता है सबको? यदि आप 15-20 मिनट रोज प्राणायाम करें तो क्या होगा? आप ज्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन, 1 महीना में ही देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व हो रहा था, घर पर सॉल्व हो जा रहा था, अब एग्जाम में भी वो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो आदतें आप छोड़ नहीं पा रहे थे वो आदतें छूटने लगेगी। जो आप सोचे थे कि आज से पढ़ाई करना है, टाइम टेबल पालन करना है, वो सब पालन होने लगेगा। और केवल इतना ही नहीं, किसी को गंभीर बीमारी होने वाला है, वह सब बीमारी भी भाग जाएगा। और ऐसे तो बहुत उदाहरण है, जिसको कैंसर हुआ है, प्राणायाम किया, ठीक हो गया। ज्यादा कदा सुनने में देखने को मिलता होगा आपको। तो प्राणायाम तो एक ऐसी चीज है जो आपको अणु परमाणु को प्यूरिफाई कर देगा। ठीक है। और आप 1 महीना तक लगातार अभ्यास कीजिए, एक फिक्स समय पर सुबह में, और 1 महीना के बाद आप बैठ करके आंख बंद करके केवल आत्मावलोकन कीजिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए, तो आपको निश्चित रूप से सुनाई देगा। ठीक है ना, कि हार्ट बोल रहा होगा थैंक यू थैंक यू। समझे ना? आपका शरीर का अंदर का अंग जो है आपको धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि आप 1 महीने से प्राणायाम कर रहे हैं। ठीक है।
तो आज हम लोग प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। ठीक है, सीखना है ना? आर यू एक्साइटेड टू लर्न? और केवल सीखना ही नहीं है, इसको आदत में लाना है, रोज अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? कोई उपदेश को याद करना, टाइम टेबल बनाना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपको सुधार नहीं पाएगा। छोटी छोटी आदतों का निर्माण ही आपका पूरे जीवन को निर्माण करेगा। और वह आदत की शुरुआत यदि आप प्राणायाम से करते हैं तो यह अद्भुत होगा। ठीक है, प्राणायाम जो है योग का पार्ट है। योग के कितने अंग होते हैं पता है किसी को? 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग एक अपनी विस्तृत विषय है। यम के भी 5 पार्ट होते हैं, नियम के भी 5 पार्ट होते हैं, फिर आता है आसन, फिर प्राणायाम। लेकिन हम लोग डायरेक्ट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और प्राणायाम जो है सांसों का विज्ञान है, और सांस भी 4 पार्ट में होता है। कौन कौन नाम बता सकता है कोई? 2 तो आप हैं, एक सांस लेते हैं और दूसरा सांस छोड़ते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। एक है रिटेंशन, सांस को रोकना। जब सांस लेकर के अंदर रोक लिए उसको इंटरनल कुंभक, अंतः कुंभक, और सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिए, यह हो गया बहिर्कुंभक। यह अद्भुत है। ठीक है, कोई भी गंभीर से गंभीर आपका कोई टिश्यू खराब हो रहा हो, वो सबको रिपेयर करेगा यह प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम के कुछ सिंपल अभ्यास हम लोग करेंगे। आप लोग सीधा बैठिए और फिर अब पलथी मारने की जरूरत नहीं है। घर पर जब बैठिएगा तो पलथी मारे कीजिएगा, अभी पैर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा नियम ताम झाम करने पर ना पता चला कि होगा ही नहीं। जैसे स्नान करके प्राणायाम करना है, अब ठंड लग रहा है सुबह में, या लाइट नहीं है, मोटर चला नहीं, पानी खत्म है, फिर प्राणायाम नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन कर नहीं करना है। ठीक है ना, जो कार्य है उसको करना है। तो प्राणायाम में सबसे पहले आप तो जो भी है, जो सुबह में जब जगेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, बाथरूम टॉयलेट सब हो करके फिर बैठेंगे। ठीक है, और आपको इसमें बहुत सा नियम है कि दाहिना हाथ रखे, बाएं हाथ रखे, अंगूठा रखे, समझ रहे हैं ना? उन सभी नियमों को हम लोग थोड़ा सा साइड रख देते हैं, और एक नाक को आपको बंद करना है और दूसरे नाक से धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ठीक है, चलो करो। लंबा सांस धीरे धीरे जाना चाहिए, मैक्सिमम जितना हवा ले सकते हैं, लेकिन दम नहीं फूलना चाहिए, आराम से होना चाहिए। फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको 1 काउंट करेंगे और इसको 10 बार करना है। अभी तो ठीक है, 1-2 बार कर लिए, 10 बार करना है। फिर उसके बाद से हाँ, अब दूसरे नाक को बंद करना है और फिर से सांस लेना है। और इससे भी 10 टाइम्स करना है। और जब घर पर करेंगे अभ्यास तो आंख बंद के करेंगे, लाइट भी ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सांस पर मन रहना चाहिए। सांस आ रहा है तो यहाँ से मूंछ जहाँ पर है वहाँ से लेकर के नाक नासिका के अंदर तक कहाँ कहाँ सांस टच कर रहा है, उसको आप देखेंगे ना मन से, तो वहाँ पर टिक जाएगा मन, महसूस होने लगेगा। ठीक है ना? तो सजगता, इसको सजगता के साथ प्राणायाम बोलते हैं। सजगता एक तो है कि ले रहे हैं और टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, समझे ना? ले रहे हैं, दूसरे को भी कुछ बोल रहे हैं, तो नहीं। सजगता के साथ जब करेंगे तभी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, तभी बदलाव होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक अभ्यास। दूसरा है फिर एक नाक से लेना है और फिर दूसरे से छोड़ना है। नाड़ी शोधन पता है ना? एक काउंटिंग कैसे होगा इसमें? जहां से शुरू किए हैं वहीं पर आए तब एक काउंटिंग होगा। ठीक है, ऐसे 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर 1 सप्ताह इन तीनों का अभ्यास करने के बाद तब कुंभक पर आना है। ऐसे आप बच्चे हैं, अंग सब तो ताजा है, आप
कल से भी कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन सजेशन नहीं किया जाता है, कुंभक के लिए बोला जाता है कुछ अभ्यास कर लीजिए उसके बाद कुंभक लगाइए। लेकिन आप जिस एज में हैं कभी भी कुंभक कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि सांस धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। अब इतना धीरे धीरे नहीं लो कि फिर दम फूलने लगे, इतना धीरे धीरे नहीं छोड़ो कि दम फूल जाए, समझे ना, ठीक है। और सांस को रोकना है, इतना भी नहीं रोकना है कि दम फूलने लगे, रोके और फिर ऐसे नहीं, जितना देर तक आराम से ले सके फिर आराम से ही सांस को छोड़ सके। इसमें भी टाइम का रेशियो है 1:1:1, 1:2:1, लेकिन उस रेशियो में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लंग्स जानता है आपका टाइम, सबसे परिणाम के लिए सांस कितना देर रोकना है उसके लिए घड़ी जो है लंग्स के पास है, आपको बाहरी घड़ी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुंभक के साथ पहले सुन लो, एक बार देख लो। इनहेल, अब सांस को क्या करना है, रोकना है। कंफर्टेबली जितना देर रोक सकते हैं। फिर दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से ही लेना है, फिर सांस को रोकना है, फिर छोड़ना है। यह एक आवृत्ति हुआ। इस तरह से इसको भी 10 टाइम्स करना है। और एक सप्ताह के बाद, ठीक है ना, अब बहिर्कुंभक भी लगाइए। शुरू में बहिर्कुंभक छोड़ सकते हैं। बहिर्कुंभक में चलो एक बार अभ्यास कर लेते हैं। सांस लो, अंतःकुंभक, फिर दूसरे से छोड़ो, फिर दोनों नाक को बंद करोगे, बाहर सांस को रखो, फिर सांस लो, जिस नाक से छोड़े थे उसी नाक से, और फिर दूसरे से। अब पहले अंतःकुंभक, फिर अंतःकुंभक, और फिर दूसरे से एक्सहेल, ठीक है। यह कंप्लीट हुआ प्राणायाम, ठीक है। मेन जो होता है ना कुंभक, जिसमें आप सांस को रोकते हैं, उसमें जो है शरीर और मन अपने आप को फिर बदलाव करता है। जब मैथ सॉल्व करते हैं तो रूट निकालते हैं ना, रूट का मतलब होता है जहां से शुरुआत हुआ था, तो वहीं रूट निकलना शुरू हो जाता है, शरीर का भी मन का भी, वो अपने रूट के पास, मूल के पास लौटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो करना है अभ्यास घर पर, रोज 15-20 मिनट करो। 1 महीना के बाद अनुभव बताओ और देखो एग्जाम में मार्क्स जो आ रहा है कुछ बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11th के बच्चे तो 200 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, ठीक है। और डे ऑफ द क्वेश्चन जो चल रहा है और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कराए थे उसका चमत्कार है, ये बनना शुरू हो रहा है। केवल एक नॉर्मल पैटर्न से पढ़ाई करना, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना है। कभी कभी सुने भी होंगे आप लोग ना, सक्सेसफुल पीपुल जो है अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को वो अलग तरीका से करते हैं, ठीक है। तो आपको अलग तरीका से करना है। कंसेप्ट को सीखो, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बना लो कि फॉर्मूला सेट हो जाए, समझ में आ जाए, और उसके बाद डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, IIT एडवांस का, IIT मेंस का, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, मन की कैपेसिटी, शरीर की कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। तो हमको लगता है इतना अभ्यास करने में 15-20 मिनट आराम से हो जाएगा। और इसको करो, देखो आर्यन में बदलाव आता है कि नहीं आता है। और सब कोई घर से दूर आए हैं, पढ़ रहे हैं, आप याद करो जब घर से दूर आए होंगे और अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करो, देखो कितने चिंतित रहते हो, उस समय देखे होंगे कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, आज तक घर का खाना खा रहा था, ठीक है। और भले ही पेरेंट्स अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन 24 घंटा उनका मन आप ही के पास रहता होगा, ठीक है। तो आप जब जाएं 2 साल के बाद यहाँ से एग्जाम दे करके, तो उनको रिजल्ट के रूप में उपहार दीजिए, या संकल्प कीजिए कि 2 साल के बाद उनको गिफ्ट देना है। जब आप रिजल्ट लाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, और बहुत बार ऐसा नहीं है कि सबका हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ाई बढ़िया से किए हैं तो किसी एक एग्जाम में नहीं होगा तो दूसरे एग्जाम में हो ही जाएगा, ठीक है। आप लाइफ में हमेशा सफल रहेंगे, और आपकी सफलता से पेरेंट का एज कम से कम 10 साल तो बढ़ ही जाएगा। उनको इतना खुशी मिलेगा कि उनका एज 10 साल बढ़ जाएगा, समझा ना। तो आप सब कोई संकल्प कीजिए और छोटी छोटी सुधार करना है। एक ही बार नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ेंगे,
आज 1 घंटा अभी तक पढ़ रहे थे, अब 10 घंटा पढ़ेंगे, वो नहीं होगा। आज 100 क्वेश्चन बनाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। 10 क्वेश्चन का ही टारगेट रखो और उसको बनाओ। छोटे छोटे लक्ष्य रखो और उसको पूरा करो, तो अंदर से एक विनर की फीलिंग आएगा। बड़ा टारगेट रख लिया, हुआ नहीं तो लूजर का हैबिट डेवलप होते जाएगा। तो एक दिन का जो टारगेट हो उतना ही रखो और उसको पूरा करो, ठीक है। दूसरे दिन की चिंता नहीं करना है, फिर दूसरे दिन फिर टारगेट सेट करो, फिर पूरा करो, ठीक है। तो पढ़िए। सभी को मंगल कामना, सभी को धन्यवाद। और आप सभी जब बदलेंगे तो केवल आप नहीं बदलेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब समाज में लीड करेंगे तो आप समाज को भी चेंज करेंगे। आप जहाँ रहेंगे वहाँ पर चेंज करेंगे, एक बहुत बड़ी बदलाव होगी। और इसके लिए आज ही हम शुभकामना और आशा भी रखते हैं कि आप इस रास्ते पर चलेंगे। ओके, थैंक यू।